एक ऐसी दुनिया जहां इंसान समंदर को हुक्म दे और वो जमीन बन जाए, जहां पानी भी अपनी जगह छोड़ देता है और उसकी जगह पूरे के पूरे शहर, खेत और जिंदगी बस जाए। ये सुनने में तो नामुमकिन लगता है, पर ये न तो कोई ख्वाब है और न ही कोई पुरानी दास्तान। ये एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानी जिद और इंजीनियरिंग की कोई हद नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस जजीरे का खुलासा करने जा रहे हैं जो फ्लेवोपोल्डर नाम से मशहूर है और जो नीदरलैंड्स में मौजूद है। ये सिर्फ एक जजीरा नहीं, बल्कि इंसानी इरादे और इंजीनियरिंग का एक जिंदा सबूत है, एक ऐसा कारनामा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा और जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इस जजीरे का साइज इतना बड़ा है कि आप शायद इसकी कल्पना भी न कर पाएं। तकरीबन 970 वर्ग किलोमीटर का ये विशाल इलाका ये इतना बड़ा है कि आप इससे कई छोटे मुल्कों का मुकाबला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूरोप के कई आबाद शहरों से इसका मुकाबला कर सकते हैं या दुनिया के कई मशहूर मुल्कों के साइज से इसकी तुलना कर सकते हैं। इसकी अजमत का अंदाज़ा लगाने के लिए बस ये जहन में रखिए कि दुबई का मशहूर पाम जुमेराह, जो खुद एक अजीम इंसानी कमाल है और जिसे दुनिया ने बड़े अचरज से देखा, वो इस फ्लेवोपोल्डर के अंदर 170 बार समा सकता है। जी हाँ, 150 से ज्यादा पाम जुमेराह जैसे जजीरे अकेले इस एक फ्लेवोपोल्डर में आसानी से फिट हो सकते हैं। तसव्वुर कीजिए कितनी जमीन इंसान ने समंदर से निकाली है, एक ऐसी जमीन जो पहले पानी में डूबी हुई थी और अब उस पर मुकम्मल जिंदगी बस चुकी है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, ये एक पूरा का पूरा नया इलाका है जिसे समंदर से छीन कर बसाया गया है और यहाँ की मिट्टी बिल्कुल ताज़ा और नई है, जिसे खेती बाड़ी और शहरों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुई थी, जब नीदरलैंड्स की हुकूमत ने अपने मुल्क को महफूज रखने और बढ़ती हुई आबादी के लिए ज़्यादा ज़मीन हासिल करने का एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा। उनका मकसद सिर्फ ज़मीन बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। इस ख्वाब को हकीकत बनाने की बुनियाद 1950 में रखी गई, जो कि एक अजीम प्रोजेक्ट का आगाज था और उस वक्त तक का सबसे बड़ा लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट था। उस वक्त जहां आज फ्लेवोपोल्डर है, वहां कभी आइजलमीर नाम की एक विशाल झील हुआ करती थी, जो खुद भी कभी समंदर का ही हिस्सा थी। इस झील की गहराई और उसके पानी की मिकदार एक अहम मुश्किल थी, क्योंकि इसका मतलब था लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी को बाहर निकालना। इस अजीम काम का जवाब था लैंड रिक्लेमेशन की बेहद पेचीदा और नई तकनीक। इंजीनियर्स ने सबसे पहले इस झील के चारों तरफ बड़े बड़े और मजबूत बंद डाइक्स बनाए, जैसे समंदर को घेरने वाली एक विशाल दीवार। ये बंद सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनाए गए थे, बल्कि इनमें सीमेंट और स्टील का भी इस्तेमाल किया गया था, ताकि इनकी मजबूती ऐसी हो कि वे समुद्री तूफानों और तेज लहरों का मुकाबला कर सकें, सदियों तक अपनी जगह पर कायम रह सकें। फिर इन बंधों के अंदर से पानी को बाहर निकालने के लिए ताकतवर पंपिंग स्टेशनों का इस्तेमाल किया गया। ये पंप लगातार कई सालों तक दिन रात काम करते रहे, धीरे धीरे पानी को निकालते रहे और जमीन को सुखाते रहे। ये प्रोसेस इतना लंबा और मुश्किल था कि हर दिन इंजीनियर्स और मजदूरों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जमीन को पानी से बाहर निकालने का ये तरीका नीदरलैंड्स के लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि उनका मुल्क तो पहले से ही 26% समंदर की सतह से नीचे है, जहां लोगों को हर वक्त पानी के साथ जीना सीखना पड़ा। इसी वजह से वे इस हुनर में दुनिया के सबसे माहिर और तजुर्बेकार हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई इलाकों को समंदर से हासिल किया था, जैसे कि वीरिंगरमीर और नूर दोस्त पोल्डर। उनका ये अज़्म और महारत ही थी जिसने सिर्फ ज़मीन बनाई नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर आबाद भी किया। हैरत की बात तो ये है कि ये पूरा मंसूबा सिर्फ 18 सालों में, यानी 1968 तक मुकम्मल कर दिया गया। ये दिखाता है कि इंसान ने कितनी तेजी से और किस अज़्म के साथ कुदरत को बदल कर रख दिया। ये फ्लेवोपोल्डर सिर्फ एक खाली सूखा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा आबाद और जिंदा दिल इलाका है, जहां आज 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। यहाँ आप बड़े बड़े मॉडर्न शहर देखेंगे, जहाँ हर तरह की सहूलियतें मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल से लेकर बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ के हरे भरे खेत देखेंगे, जहाँ अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जो मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ियों के लिए लंबी चौड़ी सड़कें देखेंगे, जो शहरों को आपस में जोड़ती हैं और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाती हैं। और बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस भी मौजूद हैं,
जहां वे तालीम हासिल करते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार होते हैं। ये एक मुकम्मल जिंदगी का मरकज बन चुका है, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं और अपने ख्वाब पूरे करते हैं। टेक्निकल तौर पर इस जजीरे को दो मुख्य हिस्सों में तकसीम किया गया है, मशरिकी फ्लेवोपोल्डर और जनूबी फ्लेवोपोल्डर। इन दोनों बड़े हिस्सों के बीच में वेलुमीर नाम की एक खूबसूरत और अहम नहर बहती है, जो इस पूरे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है और जल मार्ग वाटरवे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ये नहर न सिर्फ दो हिस्सों को अलग करती है, बल्कि उन्हें जोड़ती भी है और इसकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जहां वे बोट्स में सैर करते हैं और प्राकृतिक मंजर का लुत्फ उठाते हैं। नीदरलैंड्स में डाइक्स प्रोटेक्ट, पम्प्स ड्रेन एंड वी लिव का मकूला आम है, जो उनकी इस जंग को बयान करता है। मगर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेवोपोल्डर में दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे नया बाढ़ कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम में न सिर्फ मजबूत बंद और ताकतवर पंपिंग स्टेशन शामिल हैं, बल्कि पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल तकनीक और एडवांस कंप्यूटर मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सेंसर्स का एक पूरा नेटवर्क बिछाया गया है, जो हर वक्त पानी की सतह, मौसम के हालात और समंदरी लहरों पर नजर रखता है। कोई भी खतरा महसूस होते ही सिस्टम खुद ब खुद एक्शन में आ जाता है और जरूरी इक़दाम किए जाते हैं। इन्होंने हर चीज का इंतजाम कर रखा है ताकि यहाँ रहने वालों को कभी कोई परेशानी पेश न आए। ये सिर्फ आज की हिफाजत नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की सुरक्षा को भी जहन में रखकर बनाया गया है, जहाँ मौसमी तब्दीलियों और समंदर की सतह में होने वाले इजाफे के असरात को भी मद्देनजर रखा गया है। और जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो फ्लेवोपोल्डर सिर्फ एक कुदरत की बनी हुई जमीन नहीं, बल्कि ये इंसान की कारीगरी का एक अलग ही नमूना है, जो मुस्तकबिल के शहरों का एक मॉडल भी है। यहाँ आपको तैरते हुए घर मिलेंगे, जो पानी पर बने हैं और जमीन की कमी की चुनौती का एक जबरदस्त हल है। ये घर सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं, बल्कि माहौल दोस्त भी हैं और उन्हें नए एनर्जी सोर्सेज के साथ डिजाइन किया गया है। यहाँ हवा से बिजली बनाने वाले बड़े बड़े फार्म, विंड फार्म्स नजर आएंगे, जो साफ और हरी भरी एनर्जी पैदा करते हैं। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाते, बल्कि ये दिखाते हैं कि हम कुदरत के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। यहाँ हर तरफ नई और टिकाऊ एनर्जी के मंसूबों पर लगातार काम हो रहा होता है, जो फ्लेवोपोल्डर को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाते हैं कि कैसे इंसान कुदरत के साथ हम आहंगी से रह सकता है। ये सब देखकर बस एक ही सवाल का जवाब मिलता है कि इंसान के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। फ्लेवोपोल्डर सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये इंसानी अज़्म, इल्म और मेहनत की एक जिंदा मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि जहाँ सोच बुलंद हो तो दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। बस इंसान का इरादा मजबूत होना चाहिए। मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।